झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वेटर नहीं मिला। सप्ताह भर बाद बसंत दस्तक देगा और धूप तेज हो जाएगी। बच्चों ने पूरी सर्दी बिना स्वेटर के गुजार दी। यदि खबरों से आपका वास्ता है तो जानते होंगे दिसंबर और जनवरी महीने में अधिकांश जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। कई बार शीतलहरी का येलो अलर्ट जारी किया गया। यहाँ तक कि जनवरी के पहले सप्ताह के कुछ दिन शीत दिवस घोषित किए गए। स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों की मियाद कई बार बढ़ाई गई। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर गरीब तबके के बच्चों को पहले तो सर्दी के सितम ने सताया, फिर रही सही कसर सिस्टम की नाकामियों ने पूरी कर दी। बच्चे बिना स्वेटर के सर्दी में कांपते हुए स्कूल जाने को विवश थे। बच्चों को स्वेटर नहीं मिला। बच्चों को उनके स्कूल यूनिफॉर्म और जूते मोजे भी नहीं मिले। ये हाल तब है जबकि सितंबर 2025 में ही झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरित करने के लिए बजट तैयार किया जा चुका था। ये विभागीय लापरवाही है, सरकारी उदासीनता या पैसों की कमी। कारण जो भी हो, हकीकत यही है कि बच्चों की सर्दी कांपते हुए बीती। गौरतलब है कि बच्चों को एक वित्तीय वर्ष में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूते और मोजे और 1 स्वेटर मिलता है। स्कूलों को इसके लिए प्रत्येक बच्चों पर 600 रुपये मिलते हैं, जो कि इस साल नहीं मिले। इस एक साल में बाकी सब कुछ हुआ। महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा मिला। सरकारी अमला विदेश दौरे पर गया। विधायकों के आवास बने, मंत्रियों का बंगला बना। बस सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए खजाना छोटा पड़ गया। वही नौनिहाल जिनके जरिए झारखंड को 2050 तक विकसित बनाने का सपना देखा जा रहा है। दुख है कि वादे और घोषणाएं चमकीले हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई बेहद स्याह। झारखंड में अधिकांश जन कल्याणकारी योजनाएं क्यों प्रभावित हैं? बार बार बोलना ठीक नहीं लगता, बाकी आप खुद समझदार हैं। इस वित्तीय वर्ष में मसला केवल बच्चों को पोशाक, जूते मोजे और स्वेटर मिलने का नहीं है। इस साल स्कूलों को विद्यालय विकास अनुदान की राशि भी नहीं मिली। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों को उनके यहाँ बच्चों की संख्या के आधार पर राशि दी जाती है। मसलन जिन स्कूलों में अधिकतम 30 बच्चे हों, उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपये मिलते हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की अधिकतम संख्या 100 हो, वहाँ 25,000 रुपये मिलते हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की अधिकतम संख्या 250 हो, उनको प्रतिवर्ष 50,000 रुपये मिलते हैं। जिन स्कूलों में अधिकतम 1,000 विद्यार्थी होंगे, उन्हें प्रतिवर्ष 75,000 रुपये मिलते हैं। आखिर में जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 1,000 से ज्यादा होगी, उनको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्कूलों को यह पैसा नहीं मिला है। इन पैसों का नहीं मिलना कितना गंभीर मसला है, तब समझ में आएगा जब आप जानेंगे कि इन पैसों का इस्तेमाल कहां होता है। दरअसल विद्यालय विकास अनुदान के तहत जो पैसा मिलता है, उससे स्कूलों में प्रतिवर्ष रंग रोगन होता है। स्कूलों में चौक, डस्टर, रजिस्टर, कॉपी, कलम समेत अन्य स्टेशनरी खरीदी जाती है। स्कूलों की दीवारों पर वर्णमाला और गिनती लिखी जाती है। बच्चों को आकर्षित करने वाले चित्र बनते हैं। इसका खर्च भी विद्यालय विकास अनुदान के मद से होता है। स्कूलों में बेंच डेस्क की मरम्मत, आलमीरा, पुस्तकालय के रखरखाव, फर्नीचर की खरीद भी इसी राशि से की जाती है। स्कूलों में दस्तावेजी कार्यों का खर्च, मसलन फोटोकॉपी, भी इसी मद से किया जाता है। स्कूलों में किसी समारोह के आयोजन का खर्च भी इसी मद से किया जाता है। सीधे शब्दों में समझें तो स्कूलों को स्कूल लायक बनाने का खर्चा विद्यालय विकास अनुदान की राशि से किया जाता है। इस साल यह पैसा नहीं मिला और ऐसे में शिक्षक अपनी जेब से खर्च करने को मजबूर हुए। अब आप समझ लीजिए, इसी झारखंड में एक और वैसे स्कूल हैं जिनकी चमचमाती बहुमंजिला इमारतें हैं, साइंस लैब हैं, अलग अलग म्यूजिक और पेंटिंग क्लासेज हैं, प्ले ग्राउंड है, शानदार चमकते हुए क्लासरूम हैं, विभिन्न विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल हैं जिन्हें बेसिक मरम्मत और रखरखाव तक का पैसा नहीं मिला है। इंडिया और भारत का फर्क तो झारखंड का सिस्टम ही आपको समझा देता है। इस हकीकत के बीच जब सत्ता यह दावा करती है कि हम बच्चों को सीबीएसई की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, तो बहुत कोफ्त होती है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का संचालन सराहनीय है। छात्रवृत्ति की योजनाएं काबिले तारीफ हैं। आपका इरादा और आपकी नीयत साफ लगती है, लेकिन यह जानना कि प्रदेश के 7,000 स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे संचालित हैं, यह जानना कि पूरे साल बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिला, बच्चों ने बिना स्वेटर के ही सर्दी गुजार दी, स्कूलों में बेसिक मरम्मत तक का पैसा नहीं पहुंचा,
तो आप पर हमारे यकीन को धक्का लगता है।